Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari. I am Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। और अभी हमने जब ये आप लोग की फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करी थी तो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट पेपर। आप लोग के क्लास में जो 3 पेपर चलते हैं उसमें से जूलॉजी का मैंने फर्स्ट पेपर एनिमल बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था। पहली वाली क्लास में मैंने आपको जो एनिमल इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उनके बारे में बताया था और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, इन सब के बारे में भी बताया था। क्योंकि ये वाली टर्म्स बार बार जब भी हम कोई एनिमल की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये वाली टर्म्स हमारे बार बार काम में आएंगी। अब हमने since some part of the syllabus or the some units would be taken by some other teachers and मैं आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करूँगी। और थर्ड यूनिट में हमने साइकन यानी कि स्काइफा फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था। फाइलम पॉरीफेरा के पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता चुकी हूँ आपको, और उसका जो एग्जाम्पल है साइकॉन यानी कि स्काइफा, इसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब हम स्काइफा के न्यूट्रिशन पे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्काइफा यानी कि साइकॉन एक सिसाइल एनिमल है, मींस ये लोकोमोशन नहीं करता और ये किसी सबस्ट्रेटम पे या कोई रॉक या कोई भी ऐसे सरफेस होगा उस पर अटैच होकर रहता है और समुद्र के तल में पाया जाता है, इसके आसपास, और इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, तो अब सिंस इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ सिसाइल, तो इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ये स्टेशनरी एनिमल है, इट इज़ नॉट मूविंग, तो वाटर करंट के साथ जो भी घुलनशील फूड स्टफ होगा, फूड पार्टिकल्स होंगे ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो इसकी बॉडी में एंटर करेंगे और ये उनको यूटिलाइज करेगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो अब देखते हैं स्काइफा कैसा है। स्काइफा इज़ अ फिल्टर फीडर मतलब एक छलनी के जैसे इसमें फूड पार्टिकल्स ये लेगा और इसमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड होता है, क्योंकि इसमें सेल्स हैं, कोआनोसाइट्स हैं जो कि सीलिया के मूवमेंट से फूड पार्टिकल्स को डायरेक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो जो भी वाटर स्ट्रीम होएगी या वाटर का फ्लो है, उसके साथ साथ जो भी डिज़ोल्व फूड पार्टिकल्स हैं, फूड कंटेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो साइकॉन की बॉडी में पहुंचता रहता है। अब साइकॉन का फूड क्या क्या होता है। साइकॉन बोथ लिविंग और डेड एनिमल्स पे फीड करता है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, जिसमें भी जो भी ऑर्गेनिक फूड होगा, सड़े गले पदार्थ होंगे, उनके ऊपर ये फीड करता है। और ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको भी ये ग्रहण कर लेता है। इसका 80% भोजन ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व डेड एनिमल्स के वेस्ट होंगे या प्लांट्स के वेस्ट होंगे, उस पर ये फीड करता है। और शेष बचा 20% इसका जो फूड है वो बैक्टीरिया और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, प्रोटोजोन्स होंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे, उनके ऊपर ये फीड करता है। प्लैंक्टन्स हैं, डायटम्स हैं, उनके ऊपर ये फीड करेगा। अब क्या करता है, यहाँ पे ये भी प्रमाण मिले हैं कि स्काइफा दूसरी स्पॉन्जेस के जैसे जो वाटर में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ये ग्रहण कर लेता है। अब देखें इसका फीडिंग किस प्रकार से होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक सिसाइल एनिमल है, मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग। इसका भोजन इसको वाटर करंट या पानी के बहाव के साथ ही इसको प्राप्त हो रहा है। तो अब मैंने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अर्न शेप है, मीन्स एक सिलेंड्रिकल है, ये वास्ट शेप्ड है और इसकी बॉडी के बाहर न्यूमरस पोर्स हैं जिनको कि हम ओस्टिया कहते हैं। तो वाटर करंट में जो भी डिज़ोल्व फूड है तो ओस्टिया के माध्यम से या माइन्यूट पोर्स जो हैं उनके माध्यम से ये शरीर के अंदर चला जाता है और
जो इसमें वेरियस सेल्स जो फाउंड थे, इसमें कोआनोसाइट्स वगैरह जो प्रेजेंट थे साइकॉन में, उनका भी रोल है फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करने का, उनको सिलेक्ट करने का। अब ये दो विधियों से ये फूड पार्टिकल्स या फीडिंग करता है। फर्स्ट तो क्या करेगा, स्क्रीनिंग ऑफ फूड। अब देखो, जब भी कोई समुद्र में या पानी में जब भी कोई बड़ा एनिमल या कोई कुछ भी मूवमेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वाटर में फूड पार्टिकल्स का ही मतलब मूवमेंट हो। जब कोई बड़ा जीव जंतु आसपास से निकलता है तो समुद्र की तल में जो रेत है वो भी पानी में उठ जाती है और वो भी सराउंड करती है इस एनिमल को। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मिट्टी और पत्थरों को ग्रहण नहीं करेगा। मीन्स इट इज़ अ सिलेक्टिव फीडर। ये फिल्टर फीडिंग करता है, मीन्स एक छलनी की जैसे फीड करता है ये। तो फूड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो उनके साइज़ के हिसाब से जो फ्लैजिला होते हैं इनके कॉर्निसाइड्स के, उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो फिल्टर फीडर बोला था, मीन्स छन्नी, जैसे अपन की चाय अपन छानते हैं, तो चाय की छन्नी में भी जैसे चाय के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो छन्नी में से निकल नहीं सकते। परंतु अगर अपन नमक या कोई और बहुत ही बारीक पदार्थ डालें, मैदा डालें, आटा डालें, तो वो छन्नी में से निकल जाएगा। परंतु चाय की पत्ती का कुछ निश्चित साइज़ होता है, वो उसको फिल्टर कर देती है। इसी प्रकार से साइकॉन में भी फिल्टर फीडिंग दिखती है। तो जो पार्टिकल एक निश्चित साइज से छोटे होते हैं, वो ही ओस्टिया से पास होते हैं, और बाकी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो निश्चित साइज से, वो बाहर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक फिल्टर फीडर है। अब यहाँ से पास होके प्रोजोपाइल्स के माध्यम से ये अंदर चले जाते हैं। और फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कोआनोसाइट्स होते हैं। उनमें भी क्या होगा, उनमें भी दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। उनका मूवमेंट से ही इनका आगे बहाव होगा। और यहाँ पे जो कॉलर रीजन होता है कॉनोसाइट्स का, उसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, तो जो कि फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। अब लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ 5 से 50 तक होता है, वो पिनाकोसाइट्स होते हैं, जो कि डिफेंस का फंक्शन होता है। उनके द्वारा वो ग्रहण कर लिए जाते हैं या अंदर ले लिए जाते हैं। और जो पोरोसाइट्स होते हैं, जो कि इनर पाथवेज ऑफ कैनाल सिस्टम को लाइन करते हैं, या आर्क्योसाइट्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ मीजोइल पोर्शन जो होता है उसमें बाहर की तरफ मूव आउट करते हैं, तो वो इन लार्ज पार्टिकल्स को लेकर इनको एनगल्फ कर लेते हैं। अब क्या है इसमें, जो आर्क्योसाइट्स हैं ये पिनाकोडर्म वाला जो सरफेस है उस पर बहुतायत में पाए जाते हैं, काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं या डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, और जो बहुत स्मॉलर होते हैं, तो वो फैगोसाइटोसिस द्वारा एनगल्फ कर लिए जाते हैं। और उनका जो कॉलर रीजन में माइक्रोवेलाई बहुत सारे प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा ये अंदर ले लिए जाते हैं। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका अवशोषण कर लेगा या उनको खा जाएगा। फूड पार्टिकल्स एनगल्फ हो जाएंगे, सूडोपोडिया जैसे प्रोसेस बनते हैं, जो फूड पार्टिकल के आसपास सूडोपोडिया जैसे प्रोसेस बन जाएंगे और इनको एनगल्फ कर लिया जाएगा और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन द्वारा ये जो बॉडी के अंदर मूव करेगा और इसका एब्जॉर्प्शन होता जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स। अब ये जो फ्लैजिला बीट करते हैं अंदर कोआनोसाइट्स में, जो फ्लैजिला बीट करते हैं, तो वाटर का भी मूवमेंट होता रहता है। वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करके कॉलर रीजन की तरफ आते रहते हैं। और फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉलर का जो बाहर स्टिकी रीजन है वहाँ आके ये चिपक जाते हैं। और जो माइक्रोविलाई हैं ये एक छलनी के जैसे काम करते हैं, जिसके कारण कि पार्टिकल्स जो सूडोपोडिया बने आसपास, वो एनगल्फ कर लेते हैं इनको, और इनको बाद में ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोथ आर्क्योसाइट्स एंड कोआनोसाइट्स क्या करेंगे, दे कैन ट्रांसफर द एनगल्फ्ड पार्टिकल्स टू अदर सेल्स।
अदर सेल्स मीन्स अमीबोसाइट्स में इनको ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन की होगी। डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल हो रहा है, इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द आर्क्योसाइट्स। और डाइजेस्टेड फूड जो होएगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वैक्यूम जो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो फूड डाइजेशन जो ये जो ग्वानोसाइट्स हैं बड़े बड़े, उनमें भी फूड डाइजेशन हो रहा है। फूड वैक्यूल्स कैसे होते हैं, पहले तो एसिडिक होते हैं, बाद में ये जैसे जैसे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होते जाता है ये अल्कलाइन होते जाते हैं। और जो लाइजोसोम्स हैं वो इनको डाइजेशन के लिए एंजाइम्स अवेलेबल कराते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड, कौन कौन से, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड लाइपेजेस, ये फाउंड होते हैं स्पॉन्ज की बॉडी में। अब इनके जैसे नेम्स इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि इससे संबंधित एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दी स्पॉन्ज या साइकॉन। अब फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो इसका एसिमिलेशन मीन्स इकट्ठा कैसे होगा, तो डाइजेस्टेड फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेल टू सेल जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है, जगह जगह हर घर में जा के डाक बांटता है, उसी प्रकार से जो डाइजेस्टेड फूड है साइकॉन में वो जो वॉन्डरिंग अमीबोसाइट्स होते हैं उनके द्वारा जगह जगह पहुंचाया जाता है। जो कि मीजोहिल वाला पोर्शन है उसमें अमीबोसाइट्स फाउंड हो रहे हैं, तो ये जगह जगह जो एसिमिलेटेड फूड है उसको पहुंचाता रहेगा। अब यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड जो है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जो सेल्स जो इन सबको स्टोर करते हैं उनको आर्क्योसाइट्स कहते हैं। फूड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन दी नर्व सेल्स, जो कि उन जो नर्व सेल्स हैं उनको ट्रोफोसाइट्स कहते हैं। ये फूड रिजर्व के जैसे एक्ट करते हैं, जो कि बाद में जब इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी तो यंग यूसाइट के लिए ये काम आता है। और अमीबोसाइट्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द जेम्यूल्स, मीन्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी ये सहायता करते हैं। अब क्या हुआ, जब डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अब इजेशन मीन्स थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट फूड। द अब अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू जो बच गया, वेस्ट मटेरियल जो बच गया, ये शरीर में बाहर की तरफ अमीबोसाइट्स के द्वारा बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। और वाटर की जो करंट होगी, एक्स करंट के द्वारा ये अल्टीमेटली इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ द whole nutrition या digestive digestion process of the cycon. So since it is sessile, तो ये वाटर करंट के साथ जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल आता है उसका ही सेवन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका न्यूट्रिशन पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक अप सम other system of this cycon. Till then, bye.